हेलो। ठीक है। मेरा बात नहीं करता। हाँ, क्या बोलते हैं दूसरे को। You so much. Thank you so much. Yes. So thank you so much, everyone. Good evening. Good evening. Thank you for joining. So आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है. Uh, can you stop sharing for some minute? Yes. Yes, team, please stop sharing. Yeah. Okay. So आज मेरे लिए बहुत खास दिन है क्योंकि आज मैंने जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं या मैं कुछ अच्छा करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ. सो ये बुक लॉन्च किया था मैंने. सो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. कभी सोची नहीं थी और अचानक से एक ऐसा ड्रीम लाइफ में आया और इट चेंज्ड मी कंप्लीटली. रूट्स ऑफ लव, नर्चरिंग सेल्फ टू नर्चर अदर्स. सो एक बहुत बड़ा ड्रीम जो पूरा हुआ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच राजेश भैया. एंड टुडे आई ऑल्सो इनवाइटेड माई फादर एज वेल क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि कुछ जर्नी ऐसी होने वाली है. ये उनके लिए भी सरप्राइज था. उनसे मैंने नोट्स लिए थे बट उनको ये पता नहीं था कि वो बुक में आने वाली है. सो फीलिंग इमोशनल एक्चुअली. बट आई एम ट्रूली थैंकफुल टू डिवाइन दैट आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई आई एम ऑलवेज लाइक मुझे कुछ करना है और क्या करना है मुझे भी नहीं पता था. बट येस, यू नेवर नो, डिवाइन हैज सम प्लान फॉर यू. सो आई होप यू ऑल आर एग्री विथ मी. आप सभी मेरे साथ एग्री करते हैं कि यूनिवर्स के पास सबके लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है. बट हम कैसे उस चीज को समझते हैं वो मैटर करता है. सो आज थोड़ा सा मैं सबसे पहले अपने पापा से बात करना चाहूंगी आज. उन्होंने रांची से ज्वाइन किया है. सो हाँ पिताजी, आपसे एक्सपीरियंस लेना है. ये मेरे लिए बहुत, मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये सेलिब्रेशन मैं अपने पिताजी माँ के साथ कर रही हूँ. म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं हम. एक स्पीकर है ना वहां पे, उसको ये कर लीजिए, हो जाएगा अनम्यूट. अभी आपके पास एक आया होगा आस्क टू अनम्यूट. सो अनम्यूट वहां से कर लीजिए. नहीं हुआ है, नहीं हुआ है. हेलो. हाँ, हाँ, यस. शुभकामना। थैंक यू. हम लोग दोनों की तरफ से हाँ, शुभकामना है तुम्हारा. हाँ, हाँ। बहुत आगे बढ़ो. अच्छा। हाँ, ये बहुत स्पेशल टाइम है बहुत सच अच्छा। में मेरे लिए कि सबके हमको साथ बहुत सेलिब्रेशन प्राउड कर है। पा रही हूँ. हाँ, क्या बोले। थैंक यू. आप लोग का ही आशीर्वाद से सब है. सो बहुत आगे विल बढ़ो तुम. बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू. थैंक यू सो मच. सो सो पिताजी के दो ही शब्द है जो भी है वो बहुत मौसा जी कनेक्टिंग रहेंगे मेरे लिए. कह रहे मौसा जी खुशी व्यक्त नहीं हो पा रही है, उनके शब्द से ये हो रहा है कि हाँ बहुत खुश हैं, है ना। कुछ किताब के विषय में मौसा जी बोल दीजिए कि किताब क्या है, क्या क्या सोच के ये लिखी, या क्या क्या उसका जो शेयर आपसे किए वो शब्द बोलिए। अच्छा, अब म्यूट हो गए हैं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं. हाँ, यस. तो थैंक यू सो मच. सो
अगर मैं बात करूं जिन्होंने भी ये किताब पढ़ी है, सो 1 साल पहले और अभी जब आपके लाइफ में ये किताब आया तो क्या चेंज फील हुआ? Yes, Sutev sir, I would love to know from you because recently we interacted about this book and you had gone through some chapters. So please share. यस मैम, नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, Thank you, एंड sir. बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड कीप राइटिंग मोर। यस, तो एक्चुअली आपकी बुक मैंने आपसे परचेज की थी हमारे मीटिंग में ही, एंड कुछ समय पढ़ा मैंने, एंड वापस अभी मेरे मॉम को भी मैं देने वाला हूँ रीड करने के लिए। Okay. एंड बहुत मतलब जो एक्चुअली इनिशियली जो स्टोरी है, जो जानकी की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो वो बहुत मतलब टचिंग भी है, एंड बहुत लोगों का मतलब व्हाट डू यू कॉल एक्सपीरियंस भी इस तरह से रहता है कि ज्यादा ओपन नहीं हो पाते। एंड देन आपने बुक में बहुत सारे आगे आगे पॉइंट्स दिए, मैं अभी तक वो पूरा हाफ तक ही पहुंचा हूँ, बट जो इवन नरिशिंग योर बॉडी माइंड एंड सोल का जो पार्ट है बहुत रिलेट करता है। आपने अच्छे से रूटीन एक सेट करके दिया है, सो दैट आल्सो मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस जो भी आपके रीडर्स है बुक के। एंड एक होता है कि एक एक व्हाट डू कॉल मैप मिल जाता है कि इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। एंड काफी दूसरे दूसरे थिंग्स है। एक बहुत अच्छा लगा कि आपने हर चैप्टर के बाद नोट्स के लिए जगह छोड़ी हुई है, ताकि भी थॉट्स आते हैं, इमोशंस एक्चुअली के लिए ही वो आपने रखा हुआ, आई थिंक। So thank you so much, and it's been a really inspiring book, and it's been a really inspiring what do you call time knowing you also. So आपके साथ में जब भी बात होती है, जब भी हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, बहुत यू नो अच्छा लगता है। So thank you so much, मैम। सो यहाँ पर इंस्पिरेशन में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि सर के थ्रू मैं अपने हेल्थ पे फोकस करी हुई हूँ एंड ही इज हेल्पिंग मी कि कैसे मैं और अपने आप को बैलेंस कर सकूं। माइंड और सोल के साथ तो बॉडी के साथ भी बैलेंस करना जरूरी है लाइफ में। तो ही इज हेल्पिंग मी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो थैंक यू मैम। आज यहाँ पर क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी जरूर शेयर करना चाहूंगी कहाँ से ये शुरू हुई। आई मेट भावना मैम इन दिल्ली। ऑलरेडी मैं भावना मैम के साथ हम लोग कोचिंग क्लासेस करते थे पेरेंटिंग की। सो दैट टाइम शी टोल्ड मी कि रितिका यहाँ क्यों मिलना है, हाय शादमा। सो यहाँ कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो? तो भावना मैम ने मुझे बोला कि रितिका तुम जो दिल्ली में मिलना चाह रही हो, चलो हम लोग चलते हैं लुधियाना। एंड वो लुधियाना का ट्रिप वाज जस्ट एन क्या बोलते ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल फॉर मी। सो उन्होंने बोला चलो। मैं बोली कैसे जाना है? बोले आप चिंता मत करो ना, आप सिर्फ हाँ बोलो, फिर हम लोग आगे देखते हैं हम लोग कैसे प्लान करेंगे। तो यहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। एंड व्हेन आई मेट मनीष सर देयर, मनीष सर ने एक ही बात बोला कि रितिका अभी बहुत आगे जाना है, अभी तो शुरुआत है। सो दिसंबर वाज द टाइम जब हमने डिसाइड किया, हमने मीटिंग स्टार्ट की सर के साथ और वहां से हमने एक जर्नी स्टार्ट की बुक राइटिंग की। इट टेक्स 3 to 4 months। मन में बहुत सारे सवाल थे कि कैसे बुक को स्टार्ट करूं, क्योंकि आपने कुछ नया किया नहीं एंड यू वांट टू डू समथिंग। बट ये था कि हाँ मैं तो कर सकती हूँ। जब मीटिंग हुई, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो पता चला कि मेरे पास इतने सारे केस स्टडीज हैं, क्यों ना उस बेसिस पर हमने डिजाइन करना है। सो यस, थैंक यू सो मच भावना मैम। आपने मुझे एक पाथ दिया और वही आगे चल रहा है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। सो मेरे मेंटोर्स, मेरे मतलब मेरे जितने भी कोचेस जो भी हमारे हैं, सब इतने अच्छे और इतने सपोर्टिव है कि कभी आपको गिरने नहीं देंगे। अगर गिरने वाले हो तो हाथ पकड़ के रखेंगे कि गिर नहीं सकते हो। सो यस भावना मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो कहने को मेरे पास पिटारे में इतना कुछ है रितिका के लिए। और बस मैं एक ही बात कहूंगी कि ना इसमें इसकी ना एक आदत बड़ी अच्छी है कि जो टीचर ने कह दिया, कोच ने कह दिया, वो मानना ही मानना है। और सक्सेसफुल भी वही होता है अपनी जिंदगी में जो टीचर की बात को मानता है। जो नहीं मानता ना, वो स्ट्रगल ही कर रहा होता है। तो मैं रितिका की इस हैबिट के लिए उसको अप्रिशिएट करती हूँ। और ऐसे ही मेहनत करते रहना। अभी ये रूट्स जो तुमने बुक लिखी है, अभी अभी हमने और बुक्स तुम्हारी पढ़नी है, तो अब इस साल आपकी नई बुक आ जानी चाहिए। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कम विथ अनदर चैप्टर ऑफ दिस रूट्स ऑफ लव के आगे क्या हमें मिलने वाला है। टीन्स के ऊपर लिखना, आपकी बात टीन्स के ऊपर। यस, डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली।
सो जर्नी की बात करूं तो इतनी आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। एक चीज मुझे भावना मैम से और सीखने को मिली कि रितिका, अब पास्ट को छोड़ दो, हो गया। अब प्रेजेंट पे फोकस करो कि करना क्या है आगे। सो ये भी बहुत ही अच्छा इंस्पायरिंग रहा मेरे लिए कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपने पास में इतने खोए रहते हैं ना कि हम आगे का देख ही नहीं पाते कि हमारे लाइफ में क्या है, जो कि हम लोग प्रेजेंट बोल सकते हैं, एंड दैट इज प्री एंड सेंट। प्रेजेंट का दो अर्थ होता है, एक तो होता है गिफ्ट और दूसरा होता है आपको उपस्थित रहना। तो आप उपस्थित रह करके एक गिफ्ट को अप्लाई करिए अपनी लाइफ में तो बहुत मजा आता है। सो थैंक यू भावना मैम फॉर शेयरिंग योर इनसाइट, आई एम ट्रूली बस ग्रेटफुल। लास्ट में तुम्हें एक ही नोट दूंगी सबके यस, लिए कि जो कंप्लेंट करते हैं वो क्रिएट नहीं करते, और जो क्रिएट करते हैं उनके पास कंप्लेंट ही नहीं होती। यस, एग्री। सही बात है कि हम लोग है ना, हम लोग हमेशा एक कंप्लेन जोन में रहे हैं। लाइक कुछ भी है, अरे ये कमी है, वो कमी है। कमी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आप उसको आर्ट ऑफ लाइफ अगर बना लेते हैं तो फिर वही कमी आपकी ताकत बन जाती है। सो ये एक किसी को अपनी ताकत बनाना, हम हमेशा क्या करते हैं ना, लोगों को अपनी कमजोरी बनाते हैं। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कोई चीज हो, हमें वो चाहिए तो चाहिए। लेकिन भूख जो होती है ना, भूख कमी की नहीं होती, भूख होती है कि जिसको पाना है कंप्लीटली। तो अगर आप भूखे नहीं हो तो फिर बेकार है। आपको, आपके अंदर भूख होनी चाहिए कुछ करने की। तो इस तरीके से चीजों को लेना, आगे बढ़ना। यस, कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड। यस। सो कैसे हम लोग आगे अपनी लाइफ को किस तरीके से देख सकते हैं वो बहुत जरूरी है। सो इट इज नॉट ओनली अ सेलिब्रेशन, एक सेलिब्रेशन नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। हर एक की लाइफ में एक स्टोरी जरूर है। जो मैंने जानकी जी की स्टोरी आपसे कनेक्ट की, वो स्टोरी जब मैं बात करती हूँ वुमन की, तो वहां पर आया कि हम अपना सेल्फ नहीं देख पाते कि हम में क्या क्या अच्छाई है। हमने हमेशा क्या देखा कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मुझ में ये कमी है, मैं अच्छी कहाँ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ये थॉट ना मुझे बहुत कनेक्ट किया कि क्यों ना उनकी स्टोरी को लोगों तक पहुंचाया जाए कि कैसे उन्होंने अपने आप को हील किया। दैट मीन्स कि बहुत जरूरी है लोगों तक उनकी अच्छाइयों को बताना, पॉजिटिविटी बताना। नेगेटिव तो बताने के लिए सब है, बट कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो उससे पॉजिटिवली बताए कि आप में ये हुनर है। इवन अगर आप किसी क्राफ्ट में अच्छी हैं, कोई कलाकारी में अच्छी हैं, तो डेफिनेटली उसको अपने लाइफ में कनेक्ट करिए और वो आपका पॉजिटिव आपको आगे लेकर के जाएगा। मैं एक छोटी सी और अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। छोटी सी स्टोरी ये है कि मैं सोचती थी कि सब कुछ कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, चाहे बच्चों को लेकर के, बच्चे को लेकर के बोलूं या कुछ। बट मैंने देखा कि पोटेंशियल सबके पास पास है। इस पोटेंशियल में क्या है कि हमने क्या देखा कि जो बच्चा नहीं कर पा रहा है उस पे फोकस था, लेकिन जो कर पा रहा है उस पे फोकस ही नहीं है। दैट चाइल्ड इज गुड इन एवरीथिंग। अगर काउंसलिंग की बात करूं तो मेरा बच्चा राइटिंग अच्छा नहीं करता है, मेरा बच्चा रीडिंग अच्छा नहीं करता है, लेकिन क्या अच्छा करता है वो हम अपने बच्चे को बता नहीं रहे हैं। तो आपको बहुत जरूरी है इस बात पे फोकस करना कि क्या मेरा बच्चा अच्छा कर सकता है, इवन क्या हम लोग अच्छे कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस स्मॉल स्टोरी। सो हमेशा अपने बच्चे को, हेलो एलिफिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हेलो अनुराधा मैम। यस। सो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ चीजें जो है वो बैलेंस करने की बहुत जरूरत है लाइफ को। सो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये बुक जो है इसकी एक छोटी सी समरी हम लोग देखेंगे। अ गाइड टू कॉन्शियस पेरेंटिंग। क्योंकि जब एक मदर हील्ड होती है, एक पेरेंट्स हील्ड होते हैं, तो वो अपने बच्चे को अच्छे तरीके से लेकर जाते हैं। ये कॉन्शियस पेरेंटिंग में हेल्प करता है। हीलिंग द पेरेंट विद इन, कैसे एक पेरेंट को हीलिंग की जरूरत पड़ती है और क्यों वो बोल नहीं पाते हैं। बहुत जरूरी है उनका खुद का खुद से कनेक्शन करना। इमोशनली सेफ फैमिली अगर चाहिए तो आपको वर्क करने की जरूरत है। एंड रेजिंग कॉन्फिडेंट एंड रेजिलियंट चाइल्ड, जब आप स्ट्रांग रहेंगे तो सब कुछ स्ट्रांग रहेगा। रूट्स, रूट्स ऑफ लव।
रूट जो होता है ना, वो क्या होता है, मिट्टी से कनेक्टेड रहता है, जड़ से कनेक्टेड रहता है, जड़ जो है वो मिट्टी से कनेक्ट रहता है। अगर हमारा रूट ही स्ट्रांग नहीं है, हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है, तो फिर हम बच्चों को कैसे लेकर के जा सकते हैं आगे। हमारा बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो फिर हमें हील होना जरूरी है। इस ये पिक्चर जब मैंने डिजाइन किया था, तो बहुत कुछ सोची। लाइक ये जो वुमन के जो यहाँ पे आप एक वुमन देख रहे हैं कि एक वुमन बैठी है, दैट मीन्स सबसे ज्यादा जरूरी है घर में जो सबसे ज्यादा टाइम देती है, दैट इज द वुमन, मदर। तो जब माँ अगर खुद को हील कर लेंगी, खुद को अगर रूट से जोड़ कर रखेंगी, तो डेफिनेटली ये हीलिंग तो होगी। फिर वो पेड़ तो बहुत अच्छा बनेगा, पेड़ के साथ साथ उसमें फल भी अच्छे आएंगे। आप जिस तरीके से चीजों को देखेंगे, उस तरीके से आपको चीजें मिलेंगी। यस, यस सर, प्लीज नेक्स्ट। यस राजेश भैया, आपसे भी एक एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपसे बहुत दिनों से कनेक्टेड हूँ, और आफ्टर माय दिस जर्नी भी बहुत हम लोग कनेक्ट रहे। आपके यहाँ एक सेशन भी मैंने किया था। यस, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामना रितिका। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा अपना जो जर्नी कर रही हो, और ये जो बुक निकाली, ये भी सोच हर किसी की नहीं हो सकती है। और जो किताब लिखने में, जो उसके कंटेंट्स में जो मेहनत होता है ना, और जैसा कि बताया कि 4-5 महीने में की हो इसको, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और एक अच्छा है ये। और मैम ने जैसे बताया कि एक और अगली किताब तुम्हारी पढ़ने के लिए, तो उसके लिए अग्रिम शुभकामना कि अगली जल्दी से किताब निकालो, कि अगला उसको फिर आदमी पढ़े हम लोग। एक एक्सपीरियंस भी चाहूंगी, जो आपके यहाँ सेशन हुआ था एक पेरेंटिंग का, हमने सेशन हाँ, किया था, पेरेंटिंग का सेशन, उसका पेरेंटिंग का कैसा आपका रिस्पॉन्स रहा? बहुत बढ़िया था। जो भी लोग आए थे, बहुत अच्छा। वो विमेंस डे के उस पे हुआ था, है ना। हाँ, तो जो भी पेरेंट्स आए थे, अच्छा रिस्पांस दिए कि नहीं, पेरेंटिंग कोच के रूप में रितिका अच्छा करके गई है। जो वहां पे सेशन दी थी, बहुत अच्छा था। मेरा मेरा सर्टिफिकेट यूज है, वो दे देंगे। ये से मैं तो याद दिलाती रहूंगी। नहीं तो हम यस। हमें याद है, लेकिन हम हमारा हमारा इच्छा ये होता है ना, कि ऐसा सर्टिफिकेट दे देना। और एक हमारे क्या एनुअल फंक्शन होता है, उसमें हम बुला के तुमको उसमें देंगे, तो वो एक अच्छा, ज्यादा अच्छा ही रहेगा। मैं तो वेट करूंगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस। उसमें भी एक अच्छा ये मिलेगा कि हम हाँ, अच्छे प्लेटफॉर्म पे बुला के वो उस सर्टिफिकेट को दें। यस यस, ठीक है, डेफिनेटली। ठीक है, ओके। यस। चलो आगे सो बढ़ो इसी तरह से, हाँ, शुभकामना तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। यस, कैन यू चेंज द स्लाइड प्लीज? सो कुछ झलक, ये मेरे मेंटोर हैं, मिस्टर मनीष शर्मा सर। सो इनके ही थ्रू मैंने पेरेंटिंग की, और पेरेंटिंग से आज एक ऑथर का जो जर्नी हुई है, इनके साथ ही शुरू हुआ है। दीप पेरेंटिंग ने ही मुझे एक रास्ता, मतलब दीप दिखाए, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकी। यस सर, नेक्स्ट प्लीज। सो ये मेरी डॉक्टर है। एक स्टोरी लाइफ की एक ऐसी जर्नी आई थी, जो कि 360 डिग्री चेंज करने वाली जर्नी थी। सो डॉक्टर सहाना हेगड़े, इन्होंने मुझे मतलब मैं बोल सकती हूँ 2022 जो एक लाइफ में एक फेज मेरा आया था, एंड शी हेल्प मी टू हील। एंड उसके बाद जब 2 साल के बाद मैं इनके पास गई विद दिस बुक, एंड शी वाज लाइक कि रितिका तुमने बुक लिखा है। सो ये मेरे लिए उनके लिए भी सरप्राइज रहा कि रितिका कहाँ से कहाँ पहुंच गई, क्या कर रही है। स्कूल टीचर से ये पेरेंटिंग कोच, काउंसलर, एंड ये मैम जो है, इनका नाम भी रितिका है। सो इनके साथ मैं एक कार्नेशन स्कूल में सेशंस ली थी, तो वहां पे इन्होंने मतलब ये आई थी, और इनके साथ भी एक अच्छा कनेक्शन बना। सो यहाँ पर ये एक हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड है, उसने, इस बच्ची ने बुक पढ़ा और इसने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। शी सेड कि बहुत कुछ सीखने को है मौसी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ही इज वन ऑफ, एक्सक्यूज मी बैक, यस। ये सर है, मैं एक ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। सो वहां पर सर लाइफ कोच हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनको भी मौका मिला मुझे बुक देने का। यस सर, नाउ सो कुछ फीडबैक हैं जो कि आपको अमेजोन में आपको मिलेंगी। अमेजोन बेस्ट सेलिंग ऑथर का भी ये बुक का नाम आया। आई एम रियली ब्लेस्ड कि वहां से भी लोगों ने अपने स्टार्स दिए, अपने अप्रिशिएशन पोस्ट मुझे दिया। यस। सो ये मेरी मैम है, जब मैं रायन में पढ़ाती थी, मैं तब
मैम के साथ एज अ सुपरवाइजर शी वॉज देयर, एंड इनको भी मुझे मौका मिला बुक देने का। और हम लोग साथ में, कलीग दोनों साथ में, सुप्रिया मैम, इनके साथ मैंने क्लास किया। एंड शी इज माई जस्ट नेक्स्ट नेबर फ्रॉम माई फ्लैट। सो शी वॉज ऑल्सो टीचिंग देयर। तो मौका मिला उनके साथ भी कम्युनिकेट करने का, और उनको भी बुक देने का मौका मिला मुझे। यस। सो चलिए एक छोटा सा ये स्टोरी थोड़ा सा लेकर के चलते हैं, जानकी जी का क्या प्रॉब्लम था। क्योंकि प्रॉब्लम अगर बोलूंगी तो वो प्रॉब्लम है सिचुएशन। सो उनका एक सिचुएशन ये आया था कि शी वॉज फीलिंग बर्न आउट, मतलब बहुत लॉस ऑफ आइडेंटिटी फील कर रही थी। लाइक उनकी कोई पहचान नहीं थी, वो ऐसा फील करती थी। इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी। एंड एक गिल्ट था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। फिर जब हमने उनकी स्टोरी सुनी, असेसमेंट किए, तो पता चला कि उनको कहाँ पे काम करने की जरूरत है। सबसे पहला उनका सेल्फ वर्थ पहचानने की जरूरत थी। क्योंकि उनको उसी चीज की गिल्ट थी कि मैं कैसे मतलब अपने आप से प्यार करना सीखूं। सब बोलते हैं सेल्फ लव, सेल्फ लव। सेल्फ लव होता क्या है? सेल्फ लव वो होता है जब आप अपने को अंदर से प्यार करना शुरू करें, उसको हम लोग सेल्फ लव बोलते हैं। यू कैनॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आपकी कप खाली रहेगी तो आप किसी को वहां से एनर्जी नहीं दे सकते हैं, एक पॉजिटिविटी, एक अच्छी फीलिंग्स, एक कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। सो सेल्फ केयर इज सर्वाइवल, नॉट सेल्फिशनेस। एंड नर्चर योर इनर सीड, अपने अंदर के बीज को बहुत जरूरी है नर्चर करना। सो उनकी टेक अवेज रही, क्योंकि मैं स्टोरी से ज्यादा ये जानना चाहती थी कि उन्होंने काम क्या किया अपने ऊपर। सो कमिंग फ्रॉम अ गुजरात फैमिली, गुजराती फैमिली, शी इज वेरी मच इनटू दैट क्राफ्ट वर्क। जो भी होते थे ना, बहुत अच्छा वो करती थी। उन्होंने बताया कि मैं बहुत सारी चीजें बनाती हूँ, तोरण बनाती हूँ, काफी सारी चीजें बनाती हूँ, और पढ़ाई भी अच्छी की हुई थी, बट मुझे रास्ते नहीं मिल रहे, मैं करूँ क्या? तो मैंने बोला कि आपको पसंद है? शी सेड हाँ, बहुत पसंद है। तो वहां से उन्होंने एक स्टेप लिया, और वो बक्से फिर से खुले जिसमें उन्होंने स्टॉक करके रखे थे 8-10 पीसेस तोरण के। दैट मीन्स जरूरी नहीं कि कुछ बड़ा करो, ये जरूरी नहीं कि आप कहीं ऑफिस में जाओ या कुछ, बट अपने अंदर काम करने की बहुत जरूरत है। सामने से आप क्या कर रहे हो, आप क्या दे रहे हो, अपने आप को क्या दे रहे हो, किससे आपको खुशी मिल रही है, ये बहुत जरूरी है। एंड यस, कभी कभी ना बोलना भी आना चाहिए। जब तक हम प्रेजेंट रहते हैं तो कहीं ना कुछ कमियां हो जाती हैं, बट ना बोलना भी जरूरी है। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो एक छोटी सी जर्नी जो आप लोग के साथ स्पेंड करने का बहुत मन था। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो पेरेंटिंग कोच, एनएलपी प्रैक्टिशनर, सीबीटी प्रैक्टिशनर रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया। और अभी तक अगर मैं बात करूं तो 500 से ज्यादा पेरेंट्स की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला चुकी हूँ। इन पर्सन अगर बोलूं तो 50 से ज्यादा लेडीज कनेक्टेड हुई हैं अपनी हीलिंग्स के लिए। और इस एजुकेशन सेक्टर में 7 इयर्स का योगदान रहा है एज एन एजुकेटर। और अभी भी वो जारी है, ये आगे भी जारी रहेगा आप सबके ब्लेसिंग से। सो 2022 में मैंने फिर वो जर्नी, एक जर्नी हीलिंग जर्नी के बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई, फिर वहां से एक फाउंडेशन शुरू हुआ, और फाउंडर ऑफ यूनिकॉर्न एंड बटरफ्लाईज माइंडफुल पेरेंटिंग वर्ल्ड की जर्नी स्टार्ट हुई। एक सेशन मुझे मिला एनजीओ की तरफ से, जहां पर मोर देन 80-90 पेरेंट्स आए थे। सो वहां पर हमने कैसे एक जेंटल पेरेंटिंग कैसी होती है, मॉडर्न पेरेंटिंग कैसी होती है, उस पर हमने सेशन किए थे। यस। सो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो मुझे इस ईयर मिले जनवरी में। बीइंग अनस्टॉपेबल, दैट मीन्स रुकना मना है, आप आगे बढ़ते रहो। ये मेरी मेंटोर हैं स्वीन मैम, जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी, मेंटली चेंज की, इमोशनली मुझे स्ट्रांग बनाया। और ये हमारी बहुत अच्छी सी पेरेंटिंग टीम है, सभी इतने सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। यस। सो हमारे कुछ दिन पहले भी एक सेशंस हुई थी मुंबई में, एंड वहां पर मुझे मौका मिला इंस्पायर इन 15-15 मिनट्स के टॉक्स के लिए मुझे मिला, जिसमें मैंने एक सेशन लिया था बियॉन्ड हाइपर एक्टिविटी। क्योंकि आजकल एडीएचडी के बारे में बहुत सुनने को मिल रहा था, ये एडीएचडी क्या होता है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर एंड ऑल। तो उसके लिए मैंने एक 15 मिनट्स का सेशन दिया था अपने ग्रुप में, एंड वहां से भी एक अवार्ड लेकर के आई थी। सो
अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो आपकी जो रियल स्ट्रगल होती है ना, वहां से ही जर्नी शुरू होती है। उस स्ट्रगल को आप पार करते हैं या उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। हर लाइफ का हर एक क्षण टेक अवेज होता है, ये मैंने सीखा। एक गिव अवेज होता है और एक टेक अवेज। आपने क्या लिया वो है गिव अवेज, एंड हम क्या ले रहे हैं वो है टेक अवेज। सो कोई भी ऐसा पल नहीं होगा जहां से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। एंड ये मुझे स्ट्रांगली, मुझे बहुत ही कनेक्ट किया। एंड आई एम रियली हैप्पी कि हर दिन मैं अब सोचती हूँ कहाँ से कुछ टेक अवेज लेकर के जाऊं। कई बार सुबह सेशन नहीं अटेंड कर पाती हूँ सर के। सर का कॉल जरूर आता है कि यू हैव टू अटेंड मैम, अभी भी अटेंड कर लो, सेशंस चालू है। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि उनके फोन फोन भी आते हैं। कई बार नहीं उठ पाती हूँ, फिर भी मैं पहले लॉग इन करती हूँ, फिर कंटिन्यू करती हूँ। यस, तो द आइडिया ऑफ रूट्स ऑफ लव वाज बॉर्न। यहाँ से एक रूट्स ऑफ लव का के आइडियाज जन्म लिए। सो आगे जरूर कुछ मैं लिखूंगी, और भी कुछ करने का सोच रही हूँ कि और भी कुछ करना है, बट बहुत जरूरी है एक सपोर्ट। यस, सो ये है छोटी सी स्टोरी मेरी। हेलो शुभा मैम। यस शुभा मैम, हाउ आर यू? Uh, Good evening, Ritika. I'm doing very well, thank you. And I'm listening to यस मैम, your talk. कांट हियर यू। यस, Can you hear me now? यस मैम, यस मैम, हेलो। सो आई एम सो थैंकफुल यू ज्वाइन। गुड इवनिंग, नमस्कार। और आपकी जो जर्नी है, बहुत ही खूबसूरत जर्नी। आप खुद बहुत अंदर से और बाहर से खूबसूरत हैं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी जर्नी इसी तरह से रूट्स टू टॉप चलती रहे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। It's my pleasure and my honor. थैंक यू मैम। यस, नेक्स्ट प्लीज। यस, सो जब हम लोग कहीं आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा होता है, सेल्फ डाउट मोमेंट आता है, जिस समय हम अपनी प्रायोरिटीज को, अपने आप को ना डाउट करते हैं कि क्या हमसे ये चीज होगा या नहीं होगा। सो बिकमिंग अ मदर, फ्रॉम अ डॉटर टू अ वाइफ टू एन ऑथर, इस बीच में बहुत सारी जर्नी आई। सो सिचुएशन कभी ऐसे भी आएंगे जब आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है, बट उसी समय एक कोई सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो जाता है जो डिवाइन भेजते हैं, कहाँ से आपकी फिर एक नई शुरुआत हो जाती है। मैंने एक बहुत अच्छी सी लाइन अभी सुनी थी 4-5 दिन पहले, कि गिरो, जितनी बार गिरना है गिरो, लेकिन फिर खड़े हुओ। एक बार गिरो, 4 बार गिरो, 10 बार गिरो, लेकिन 15 बार आप उठो, फिर से उठो। क्योंकि ये जो आप जब तक उठते रहोगे ना, आप उतने ही स्ट्रांग होते जाओगे। सिचुएशन आएंगी, सॉल्यूशन के साथ आएंगी। अगर मैं प्रॉब्लम बोलूंगी तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही लेकर के आती है। सो यहाँ पर चेंज, सिचुएशन को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। सो एज अ मदर इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी, बट आई एम हैप्पी आई डिड इट। सो वो 6 years का जो सिचुएशन था, उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना मेरे लिए आसान भी नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। एज अ कोच, कहाँ से शुरुआत करूं, वो भी एक जर्नी बनी, और वहां से भी शुरुआत हुई। एज एन ऑथर, अभी मुझे अकेले जाना है, जो कि मैं जल्दी ट्रेवल नहीं करती थी अकेले। सो आई वेंट टू हैदराबाद लास्ट ईयर, वेयर माई बुक वॉज इन टू लाइक गुरुकुल बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे मिला, एंड वहां पर भी मुझे मौका मिला अपने बुक को लॉन्च करने का। सो मेरे जो बुक पब्लिशर हैं सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, विनीत गेरा सर, एंड ही रियली सपोर्टेड। उन्होंने बोला हो जाएगा मैम, आप चिंता क्यों करते हो, बुक आपकी आ जाएगी। एंड हमेशा कोई ना कोई मोटिवेशन मिला ही मिला है। सो खुद को हील करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर आप अपनी मंजिल को चाहते हैं ना, तो रुकिए मत, अपने आप को हील करें, अपने आप को अपने आप को आगे बढ़ाएं, और यही पेन आपको एक पर्पस दे करके जाता है। सो ये एक छोटी सी कहानी जो मेरी रियल जर्नी है। मैं ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज अब मैं वो जर्नी को एक नई जर्नी की तरह देखने लगी हूँ।
सो जो भी है अभी जो मैंने किया है वो मैटर करता है। पास्ट मेरा लाइफ कैसे मैंने समझे, कैसे चीजों को लेके गई, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, और यही अभी मेरा कल बनाएगा। यस। सो एक पेरेंट का ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू चाइल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन। रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी, और एक मिशन में काम करना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग क्या होता है ना, भटक जाते हैं। भटकेंगे जरूर, लेकिन फिर वापस आएंगे, वो मिशन को पूरा करेंगे ही। लेकिन आपके लिए वो जज्बा अंदर से बनाना बहुत जरूरी है, बना कर रखना बहुत जरूरी है। तो ये है मेरी छोटी सी स्टोरी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। आज फर्स्ट ईयर ऑफ सेलिब्रेशन है रूट्स ऑफ लव। सो थैंक यू सो मच टीम फॉर showing this presentation. Thank you so much. Yes, next please. So let's the words speak to your heart. So जो भी अपने जो वर्ड्स है ना, उसको दिल से सुनने की कोशिश करे, कि आपके अंदर की जो आवाज है ना, उसको दबाए नहीं, उसको निखारे। जितना नरिश करिएगा, जितना नर्चर करिएगा, उतना ही वो ब्लूम करेगा, बहुत आगे जाएगा। सो नर्चरिंग सेल्फ टू नर्चर अदर्स, हम लोग कई बार बोलते हैं बच्चों को लेकर के। तो बच्चे भी एक सीड्स की तरह है। तो सीड्स को क्या किया जाता है ना, उनको बराबर मिट्टी पानी अच्छे से दिया जाता है। अगर शुरू में ही हम बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे तो वो सीड्स खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। बट अगर उसको प्यार से सींच कर किसी चीज को हम बड़ा करेंगे, एक प्लांट को बड़ा करेंगे, तो उसी तरीके से बच्चों को भी नर्चर करना चाहिए, ना कि उनको पाले। उनको एक सींचना बहुत जरूरी है। यस। So yeah, your child doesn't need a perfect parent. They need a present, aware parent and healing one, जो खुद को heal कर चुके हैं। Healing begins when you witness your heart, and love is the root, awareness is the sunlight. Yes. So, if you haven't bought this book, Amazon पे अभी भी अवेलेबल है, मैं लिंक भेज दूंगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो अमेजोन से एक बार लेकर जरूर पढ़ें और अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। सो दिस बुक चेंज्ड हाउ आई सी माई चाइल्ड एंड आई बिकेम calmer एंड मोर कनेक्टेड। इट हील्ड पार्ट्स ऑफ मी आई डिडंट नो एग्जिस्टेड। कुछ चीजें हमें पता ही नहीं है कि हमारे लाइफ में किसको हील करना है। जो हमारे पास है हम नहीं जान पा रहे हैं। ये बुक पढ़े, अभी तो सिर्फ मैंने फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको बताया, बट डेफिनेटली है ये बुक को पढ़कर फील करें। एंड ये जो बुक मेरे हाथ में मेरा फर्स्ट प्रिंट है जो कि मेरे पास आया था, एंड मेरे मेंटोर ने लिखा, दिस बुक इज अ मास्टर पीस। इफ यू नो द पावर ऑफ लव, दिस इज द अल्टीमेट गाइड। सो लेट्स मेक वर्ल्ड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लव इंस्टेड ऑफ लव फॉर पावर। थैंक यू सो मच आज मेरे साथ ये समय बिताने के लिए। यस, कैन यू प्लीज सेट दैट सॉन्ग? Thank you so much, Ritika ma'am. Thank you. यस, बट उससे पहले डेफिनेटली अगर आपके कोई सवाल है, आप कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं, तो प्लीज जरूर दीजिए। आपके नेक्स्ट बुक के 4-5 नाम तो हमने सोच लिए ऑलरेडी। वाओ। आई विल Stem of डेफिनेटली Love, टेक। Branches of Love, Fruits of Love, Seeds of Love. वाओ। थैंक यू सर, थैंक यू Themes फॉर है आपके गिविंग पास। दिस। Congratulations ma'am again. यस शुभा मैम, एनीथिंग यू वांट टू शेयर फॉर मी? I see, Ritika, I've been observing your work, and I know you have a lot of potential. But more than potential, I think what you have is the ability to know what you don't have. And when we know what we don't have, and we have a purpose in life, then we learn it. So you are a wonderful learner, basically, in my opinion. And anybody who's a good learner will be a very, very good coach. And that is why perhaps you are so successful as a coach.
So Thank God you for bless your you. blessings. And I really appreciate your parents for having brought you up so well. So, and you're doing a great job with Shubham. So, I really wish you all the best, Ritika. That's why I joined, although it's my walking time, but I'm sitting here and I wanted to be part of your journey. Thank you, ma'am. Thank you. I'm really grateful to you. So today I asked my parent also, please join. ये बहुत खास है मेरे लिए. So आप लोग जरूर ज्वाइन करें और अपने इंसाइट्स भी दीजिए, क्योंकि हम लोग इतने दूर, मतलब आफ्टर मैरिज वो जो कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं बनाना पड़ता है, बना हुआ नहीं रह पाता है, क्योंकि हम लोग बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में. सो टुडे आई टोल्ड देम कि आज जरूर जुड़िए यहाँ पर. यस, थैंक यू मैम. Bye bye. यस, I'll take care. यस मैम. यस, यस अनुराधा मैम, आर यू देयर? आपसे बात ही नहीं हुई. Can you hear me, Ritika? यस Hello, यस यस Ritika. मैम, यस यस यस. हेलो Okay. मैम. Hello. कैसे हो? अच्छी हूँ मैम. आप कैसे Many हो? many congratulations on this occasion. थैंक यू I'm मैम. so happy for you. Keep going. All the best. No. Ishani, देखो. Sorry. Uh, it was also a good session for us. थैंक यू मैम. आपसे मिलना है, बहुत जल्दी मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए मिले. सो प्लीज एक बार जरूर आइए मैं अभी. मैसेज करूंगी, मैं बताऊंगी. यस 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 मैम. अनुराधा मैम के साथ भी लास्ट ईयर मैंने वेट मैनेजमेंट की जर्नी की थी और बहुत अच्छा रहा. फूड हम लोग चेंज किए थे, काफी सारी चीजें हमने पॉटलक किया था. मेरे घर पे ही पॉटलक रखा था और बहुत अच्छा लगा. मतलब हम लोग ऑनलाइन मिले थे सबको, बट यहाँ पे मेरे घर पे ऑफलाइन हमने पॉटलक किया था. यस, यस मैम. आंटी, अलिफिया आंटी, आर यू देयर? आंटी है? यस, ओके. मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि रितिका यू कैन डू, आप अपने मतलब हेल्थ पर काम करिए. एंड शी मोटिवेटेड मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Hello. हेलो. यस, यस आंटी. Yes. It's a nice session. I heard through. Very sensitive. थैंक Your यू, story is थैंक यू very सो मच. sensitive. थैंक यू. All मस्ट the रीड. best for सर you. को बोलिएगा आपको बुक देंगे पढ़ने के लिए. यस. सो राजेश भैया, घर पे बुक है तो जरूर जाकर के एक बार पढ़े. अच्छा लगेगा डेफिनेटली अगर आप यहाँ हैं. यस. अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट. कह रहे हैं एकदम है, पूरे सेशन बने रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है सेशन तुम्हारा, है ना. और बुक अभी तो ले नहीं पाए, लेकिन ले लेंगे बुक हम. यस यस, पिताजी के पास है, उनसे भी आप ले सकते हैं. ठीक ठीक ठीक. यस. ठीक है. यस. चलो ऐसे ही तरक्की करते रहो हमेशा. थैंक यू. शुभकामना तुम्हारे साथ है, हम लोग का ब्लेसिंग से शुभकामना हमेशा तुम्हारे साथ है. थैंक यू. ओके. हाय नेहा, कैसे हो आप? आर यू देयर? आई थिंक शी इज बिजी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. एंड यस. सो एक छोटा सा सेलिब्रेशन मैं करने वाली हूँ, और इसके पहले पहले मैं अपने पिताजी माँ से भी बात कर लूँ कैसा लगा सेशन. ये छोटा, ये सेशन नहीं था, बस एक मतलब अपनी इंसाइट देना था कि ये साल भर में मैंने क्या किया. सिचुएशन बहुत तरह के हैं लाइफ में, बट उससे भी निकल करके अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो तो वो बहुत जरूरी है. अनम्यूट कीजिए फिर से आप. देखिए, देखिए एक लिंक आएगा, उसको क्लिक करिए. हाँ.
म्यूट है, आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। कैन यू प्लीज स्टॉप द शेयरिंग? थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर दीजिए, मैं पूरे स्क्रीन में आती हूँ। यस, थैंक यू। हाँ, अनम्यूट कीजिए, वो जो बना हुआ है ना वहां पे स्पीकर, उसको क्लिक करिए। माइक है वहां पे, माइक अनम्यूट। हाँ, अभी देखिए एक आ रहा है वहां पे, उसको क्लिक करिए, अनम्यूट। नहीं आवाज आ रही है। अच्छा, कोई नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ, यस। सो केक लाए? यस। एक बच्चा वेट कर रहा है तब से कि मम्मा केक कब काटोगे। नहीं नहीं नहीं, उसका नहीं था, मैं सेशन सुन रहा था। क्या हम लोग इससे भी फीडबैक जानने वाले हैं, क्योंकि बहुत सपोर्ट मिला है। अगर बात करूं सपोर्ट की, जब बुक लिख रही थी तो मम्मा आप बुक लिख रहे हो? अ, तो मैंने बोला कि यस मैं लिख रही हूँ। तो उसको बहुत खुशी थी कि मैं बुक लिखूं। सो यस, प्लीज कैन यू अभी एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। बस इसको वीडियो का- ऐसे यस, ऐसे लास्ट 1 मिनट रुको, सर ऑन कर रहे हैं। सर एक बार वो वीडियो लगा दीजिएगा। अच्छा, तो मैं बैकग्राउंड बंद कर दो, मेरा खाली हाथ ही दिख रहा है। ओके, आई कैन चेंज राइट नाउ। रुको, चेंज कर सकते हो। वेट वेट वेट, आई एम डूइंग। नहीं दिख रहा। हाँ, अब दिख रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ, ओके। या नहीं? यस सर, हो रहा है क्या वीडियो थोड़ा सा? खाली मेरा आर्म और टॉर्सो नहीं दिख रहा है मेरा, बस। रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड, ओके, रिस्पॉन्ड, चलो। रिस्पॉन्ड। यस, यू कैन टेक। 1 मिनट। यस सर, शेयर करेंगे, हो रहा है क्या? आवाज आ रही है? हाँ, यस, ओके। क्लैप क्लैप क्लैप। ले लो। तो हम लोग केक कटिंग कर रहे हैं। हैप्पी थैंक यू। एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, रूट ऑफ लव, रूट्स ऑफ लव। थैंक यू, Congratulations, congratulations. थैंक यू, थैंक यू, रिकॉर्ड ही दबाना भूल गया मैं। Congratulations. ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सब कोई ज्वाइन Congratulations, किए। Ritika. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू Congratulations, अंकल। Rosie. Congratulations, आओ, यस Rosie. यस, वेट वेट, यहाँ पर एक बच्चा है, उसका एक फीडबैक लेना है। यस, इशी, आर यू देयर? इसी कैमरा में आ जाओ। यस
यस हेलो, आई वाज वेटिंग, मुझे लगा नहीं हो। सो ये बच्चा आपको फीडबैक देने वाला है, वाली है। यस यस, सो बोलो बोलो। रितिका मौसी मेरी मौसी लगती है एंड आज तक उनने मेरे लिए जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। लाइक उनने मेरे लिए बहुत सारे सेशंस लिए जिनने उन्हें मुझे बताया है कि मुझे अभी क्या करना है, लाइक प्रियंका मुझे फोकस कैसे करना है पढ़ाई पे, उसकी बेटी है मुझे प्रियंका वर्मा। एंजॉयमेंट कैसे लेनी है लाइफ में। उनकी बुक भी बहुत मुझे अच्छी लगी, लाइक उनने रियल एक्सपीरियंसेस को एक स्टोरी की वे में सबके लिए एक ऐसे इंस्पायरिंग बनाना कि लोग उसमें से सीख कर एंड इम्प्रोवाइज कर खुद की लाइफ में। आई लव इट। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ अ बुक। थैंक यू सो मच। यस, अभी शुभ को भी कुछ बोलना है, उसको भी मौका देना चाहिए। यस शुभ, स्पीक। अच्छा So, many congratulations to you, Mama. Because of you, this book has reached millions of mothers and parents alike. क्या Like, अभी on लास्ट this हो रहा है। India. सो आपने बुक में क्या पढ़ा? Ma'am, Mama, my most favorite, I learned that self love is most important for you, and I have For everyone. also and for everyone. And I also learned so many things from that book. My most favorite chapter was the 5th chapter, and I had learned so छत much पर from ऐसे it. नहीं जाना, चप्पल पहन के So जाना। once again, many पता नहीं congratulations. कहाँ है, यहाँ है। Thank you so much. Even Thank you everyone for being a part of this. So I'm truly thankful to each one of you. Thank you. और जरूर कनेक्ट करें, और ये बुक जिन्होंने नहीं लिए हैं वो Amazon से जाकर के अभी भी ले सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। हो गया थैंक यू आधा घंटा नहीं चल रहा है। किसमें हो रहा था? क्या हमको भी नहीं पता है। अनुज कैसे लगाया हुआ था, खत्म हो गया अभी तुरंत। फिर होगा अमेजोन में शायद दिखाएगा। अनुज से पूछ के बता।